समर सीज़न यानी आम का सीज़न। आम इज़ माय फेवरेट फ्रूट। तो आज बनाएंगे कच्चे आम की सब्ज़ी, कैरी की सब्ज़ी, वो भी सिंधी स्टाइल में। तो चैनल सब्सक्राइब करें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरी की सब्ज़ी या अमड़ी जी भाजी बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्लाइड चेक करें, वीडियो लाइक एंड शेयर भी। हमने यहाँ पर 2 कच्चे आम या कैरी ले ली है। इसे हमें अच्छी तरीके से धो लेना है और फिर एक नैपकिन से सुखा लेना है। तो आप कोई भी साइज़ की कैरी ले सकते हैं। मैंने यहाँ बड़ी साइज़ की कैरी ले ली है। अब हमें इसे इंडेक्स पार्ट और टेल को कट कर लेना है और इसे एक शेप में कट करना है। अब वो शेप जो है ना, वो आप अपने पसंद की कोई भी शेप ले लीजिए, छोटी बड़ी जैसे आपको पसंद हो। ये सब्ज़ी बहुत ही इजीली बन जाती है, सिंधी घरों में अक्सर बनाई जाती है ये एक साइड डिश के तौर पर। तो चलिए, अब हमने इसे कट कर लिया है। अब क्या करेंगे ना, इस कैरी में बीच में हम कट्स लगाएंगे। ये कट्स क्यों लगाते हैं? ताकि मसाला जो है आसानी से स्टफ़ हो जाए। तो आप ये केयरफुली कीजिए, आपके हाथ पर ना लगे। मैं सारे ही बैच के साथ सेम प्रोसेस फॉलो करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से कट्स लगा दिए, वैसे ही जैसे हम बैंगन में लगाते हैं ना। तो ये तैयार हो चुके हैं। अब हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। हमें एकदम बेसिक मसाले चाहिए जो आपके किचन में आसानी से अवेलेबल होते हैं। धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच यहाँ लिया है। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक ऐड करेंगे। ये एकदम बेसिक मसाले आसानी से आपके पास जो होते हैं ना, बस। और इन सारी चीज़ों की मात्राएं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्लाइड में चेक कर लीजिए। रफली बता दूं तो मैंने 2-2 चम्मच सारे मसाले ले लिए हैं। हल्दी और नमक थोड़ा कम क्वांटिटी में लिया है। अब यहाँ पे एकदम थोड़ा सा हम आमचूर भी ऐड करेंगे। कैरी ऑलरेडी खट्टी होती है तो ज़्यादा ऐड ना करें। इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इससे क्या होगा ना, मसाला एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कैरी पे स्टफ़ करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने कैसे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मसाला तैयार हो चुका है, कैरी भी कट हो चुकी है और इसे हम स्टफ़ कर लेंगे। तो आप इसके जो कॉर्नर्स या जिसे हमने कट कर लिया है उसे थोड़ा सा ओपन करेंगे और मसाले को अंदर भरते जाएंगे। ये रेसिपी एकदम आसानी से बनेगी, चंद मिनटों में बन जाती है। इसे बनाने के 2 तरीके होते हैं। अब कौन से तरीके होते हैं वो जब मैं एक तरीका बताऊंगी ना, उसके साथ दूसरा तरीका बता लूँगी। चलिए, अब मैंने सारे ही स्टफिंग कर ली है। ये तैयार हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। जी हाँ, हमें इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। आप ऐसे ही भी खा सकते हैं, लेकिन हम फ्राई करके सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसमें 2 छोटे चम्मच तेल ऐड किया है। आप चाहें ना तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो हमने तेल को अच्छे से गर्म होने देना है और ज़रा सी हींग ऐड करनी है। ऑप्शनल है, लेकिन मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। तो अब जहाँ हमने मसाला लगाया है ना, उससे हमें ऊपर रखना है, वो साइड ऊपर रखना है शुरुआत में और फ्राई करना है। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, आँखों को इतनी प्लीज़िंग लग रही है, तो सोचो आप खाने में कितनी ही मज़ेदार होगी। थोड़ा सा बचा हुआ मसाला मैं ऊपर से ऐड करूँगी और इन्हें 2 to 3 मिनट्स के लिए फ्राई होने के लिए रख दूँगी कवर करते हुए। 2 मिनट ही रखें आप धीमी आंच पर। ये देखिए 2 मिनट के बाद कलर चेंज होने लगा है और अब हम इसको पलटा देंगे। तो हल्के हाथों से आप ये कीजिए, ज़्यादा ज़ोर से ना करें, नहीं तो आपकी कैरी जो है वो ब्रेक हो सकती है। तो ये देखें, सारी सेम हमने फॉलो कर दिया स्टेप। अब हमें वापस से इसे कवर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए दूसरे साइड पे भी कुक कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने बीच में एक बार वापस इसे पलटा दिया था। ये बनकर तैयार हो चुकी है। बेयरली हमें 6 मिनट्स लगे हैं। ये देखिए गर्मा गर्म कैरी या सिंधी अमड़ी जी भाजी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं या इसकी जो फेवरेट कॉम्बिनेशन होती है ना, वो होती है दाल चावल के साथ। तो मेरे घर पे अब बने हुए हैं दाल चावल, फ्राई आलू और ये फ्राई कैरी की सब्ज़ी।
आप इसे तवे पर बना सकते हैं, सेकंड मेथड वो था थोड़ा सा कम तेल में। तो ये देखिए, सो माउथ वाटरिंग। आप भी बनाएं सिंधी अमड़ेजी बाजी और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके लिए ये रेसिपी कैसी रही। आशा करती हूँ पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी यमी रेसिपीज़ हम आपके सामने हमेशा ले आ सकें। हमारे चैनल पर और भी बहुत सी सिंधी रेसिपीज़ हैं जिन्हें आप देखकर आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू रेसिपी के साथ। Until then, follow us on all social media platforms: Instagram Nikita Cookbook, Facebook, YouTube, Twitter Nikita Ahuja. This is Nikita signing off. Until next time, bye bye. Take care. Stay healthy, stay happy, and stay safe.